अपने जीने की बात करते हैं, अपने जीने की बात करते हैं, हम मदीने की। अपने जीने की बात करते हैं, हम मदीने की बात करते हैं। और जिसने गम का दिया तो आलम को, जिसने गम का दिया तो आलम को, अरे उस पसीने की सुभान अल्लाह। उलमाए मिल्लत इस्लामिया और इस महान आध्यात्मिक यज्ञ मंडप पर मंचस्थ हमारे ये मर्मज्ञ मूर्धन उद्भट विद्वानों की विद्वत मंडली, सुधीर श्रोतावृंद, और मुझे खुशी है कि शहसियत कमेटी के सदस्य और दिगर बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हाजिर हैं, इसलिए थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा। अगर पत्रकार बंधु हो तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि बंधु सुनिए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोलने जा रहा है। खालिके कायनात ने इन वलियों की निस्बत से आज बंदे शाह रहमतुल्लाह अलैह का आप हम उर्स मना रहे हैं। ए वरूसे अजल सब है आए मगर तुम ना आए मेरी रुखसती के लिए। आज एक वली का उर्स हो रहा है और इस वली के उर्स में कोई भेदभाव नहीं है। इस उर्स में सब लोग हाजिर आए हैं। और क्यों नहीं है, जरा सुनो। एक तरफ कुरान ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये मत कहना, बल्कि ये जान लो कि यही ईमान वाले हैं जो अल्लाह के वली हैं, उन्हीं का अमल तुम्हारे लिए नमूना अमल है। और जरा सुनना, यानी जो अल्लाह का वली होता है वो बेखौफ खतर होता है। आपको बड़ा खौफ खतर है, ईमान जाने का खतरा है, ईमान आने का खतरा है, जन्नत मिलने का खतरा है, जन्नत जाने का खतरा है। लेकिन मनसबे वलायत सरकार के हथेली पे लेके घूमने का मनसब है और सरकार के हथेली पर घूमने वाले लोग दीन मकीन की सदाकतों को जिंदा करते हैं। इसलिए कुरान कहता है कि जो जिनका इंतकाल हो गया, जो अल्लाह वाले हो गए, वो अल्लाह का वली है, खबरदार होशियार, उन्हें मुर्दा मत समझना, बल्कि वो जिंदा है और वो रिस्क भी पाते हैं। और ये बात तुम्हारे समझ में आने वाली और फिर कहते ये अल्लाह वाले जो है, शहदा अल्लाह वाले, ये कभी मरते नहीं, ये जिंदा है। दिक्कत है अगर तुम अपने आप पैदा करो तो आज भी दिखाई देने और कल भी दिखाई देने, मैदान क़यामत में भी दिखाई देना। लेकिन जरूरत है अपनी आंखों में रोशनी पैदा करने। अब जरा सुनना, ये अल्लाह वाले लोगों में ये चाशनी, ये शिद्दत, ये जिद्दत, ये तहारत, ये दीनत, ये शबनमियत, ये जाज़बियत, ये उल्फत, मोहब्बत, शरीयत, सदाकत, तरीक़त कहाँ से पैदा होती है? तो कहीं से नहीं। इत्तिबाए रसूल हर चीज की बुनियाद है। इसी बुनियाद पर सारी खेतियां
संजीदगी से सुनना। कुरान ने कहा वलियों का यही तकिया है, वलियों का यही भरोसा है, वलियों का यही हथियार है कि कोशिश हमने तुमने उसने नहीं कहा। कुरान ने कहा है इंसानों, अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। बंधुओं, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय करुणा प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान में वो सार्वभौम शाश्वत सत्ता अल्लाह सृजन के रीत को मर्यादित गर्वान्वित प्रतिष्ठित करने हेतु जिस मित्र को भेजा है उसके आगमन का नैतिक चरित्र कुरान ने बयान कर देता है। सुभान अल्लाह। अहो अज्ञानी कुल वशकु बिस्मिल्लाह बरता बसिरत मुक्ति। अहो अज्ञानी मानो, ईश्वर द्वारा अल्लाह द्वारा परतक हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत करो, इसलिए कि ये फसाद है। कि ये तेरी मेरी बात नहीं, कुरान तालीम देता है लोगों अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो, और फसाद में नफरत, बुग़्ज़, कीना, हसद, रिया, हिंसा। बोलिए हमारी समाज का बंदा उलमा से देखते, आप इनसे पूछो कि फसाद में वो सारी चीजें आती हैं। यानी कुरान कहता है ओहो अज्ञानी मानव, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार मत करो। अगर करना ही हो तो उस नबी का चरण अपना लो जो तमाम आलमीन के लिए दुनिया की कोई किताब इतनी बेबाकी से डंके के चोट पर नहीं कहती। मानवीय संवेदना को कुरान ने उकेरा है और जीवन शैली बताई है कि दुनिया में वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता जो सांप्रदायिकता करता हो, संकीर्णता करता हो, दुष्टता करता हो, दानवता करता हो, काम करता हो, क्रोध करता हो, मद करता हो, मोह करता हो, अहम करता हो, अहंकार करता हो। वो सही मानो और वो व्यक्ति धार्मिक होगा जो और कुरान बदअकीदों की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि कुरान को पढ़ते तो इमाम अहमद रजा की नजरों से पढ़ते। कुरान को पढ़ते तो सरकार सिमना की नजरों से पढ़ते, गौसे पाक की नजरों से पढ़ते, बम्बई अली शाह की। अगर पढ़ते तो तुम ये समझ जाते कि दुनिया में, विश्व में एकमात्र इस्लाम एक नैतिक जिम्मेदारी, एक नैतिक भूमिका स्वीकार करता है कि संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार ये धर्म नहीं है।
मुर्तजा आज गली सुनी है, उठ मेरी धूम मचा। ऐ काश कि हमने इन अल्लाह वालों की नजरों से कुरान को पढ़ा होता। कुरान हुसैन ने भी पढ़ा और कुरान यजीद ने भी पढ़ा। जिम्मेदार उलमा जरा सुनिएगा, यजीदी लश्कर के लोगों ने भी कुरान पढ़ा और हुसैनी लश्कर के लोगों ने भी कुरान पढ़ा, लेकिन जिस तरह कुरान को समझा और पढ़ा हुसैन ने, वैसा यजीदियों ने कभी नहीं पढ़ा। इसलिए आज भी दुनिया में लोग यजीदी नजर से गुमराह बदअकीदगी की नजर से कुरान को पढ़ते हैं। कुरान तोड़ने नहीं आया है, कुरान टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। और उसी कुरान की नुमाइंदगी करने वाले सैयद बंदे अली शाह, बंजारी बाबा, सरकारे सिमना, ताजदारे बरेली, सरकारे फुरकाही, सरकारे शफियाबाद और जुमला मशाइख ये सीरत नबी की नुमाइंदगी करते हैं, ये कुरान की नुमाइंदगी करते हैं। और ये लोग नुमाइंदगी करते हैं तो कुरान कहता है कोई बांटता नहीं, कोई संकीर्णता नहीं, कोई संप्रदायता नहीं, कोई दुष्टता नहीं, कोई दानवता नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई किना नहीं, कोई हसद नहीं, कोई रिया नहीं, कोई हिर्स नहीं, कोई आज़ नहीं। जब कुरान तारीफ देता है तो अल्लाह वाले उसे अपना लेते हैं। आओ हिंदू आओ, तुम भी झोलियां भर के जाओ, सिख आओ, तुम भी झोलियां भर के जाओ, ईसाई आओ, तुम भी झोलियां भर के जाओ, मुसलमान आओ, तुम भी झोलियां भर के जाओ। यहाँ कोई नहीं रहता, टूटे दिलों नमी दानम च मंजिल बूद शज्जाए महमूदम, नमी दानम चे मंजिल बूद शज्जाए महमूदम और बहरसू रख से बिस्मिल बूद शज्जाए के मन। बंधुगण, मैं आपका थोड़ी देर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि धर्म की भूमिका कदापि संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता सिखाना नहीं है। और इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति, प्रेम, सद्भाव, नैतिकता, मन है। नहीं समझ में आता है तो भगवा महतो सुभान अल्लाह, नहीं भी समझ में है तो सुभान अल्लाह कहो। नमी दानम से मंजिल पूछ सकता है। जरा सुनना बाबा आज बंदे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को उस उर्स में आप आए हो, कुछ लेकर जाओ। सुनो, कुरान ने कहा नफरतें पैदा न करो, बगावत पैदा न करो, बुग़्ज़ मत करो, कीना न करो, हसद न करो, रिया न करो, हिर्स न करो, आज़ न करो। या अल्लाह तब क्या करो, या अल्लाह तब क्या करो? तो अल्लाह ने कहा हलाल रिज़्क़ कमाओ और हलाल रिज़्क़ खाओ। और कुछ करना हो तो मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, मुस्तफ़ा वाले हो गए तो खुदा, मुस्तफ़ा राज़ी हो गए तो खुदा। अच्छा, हलाल रिज़्क़ खाओ और दुनिया में संकीर्णता, सांप्रदायिकता नहीं पैदा करो। जरा देखो तो बाज़ार ताइफ में मुस्तफ़ा खड़े, आप सुनना चाहोगे तब मैं सुनाऊंगा। आप मैं बूढ़ा हो गया, मैं इस तरह घोर नहीं होगा। करोड़ों की तादाद नहीं चाहिए, 5 ही आदमी जगह हो जो सही दिन की सदाकतों को समझ सके। ऐसे करवाला हम पे तो दे सका, बीच में मत बोलिए तो भुक्ता करिए। अरे दीवाना हो तो डर तो बैठन तो हट तो नमी रामन सुनो, बाबा इस्लाम की ये नुमाइंदगी करने वाले, इनके यहाँ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इस्लाम है। इन वलियों के यहाँ, इन अल्लाह वालों के यहाँ, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, काला, गोरा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड नहीं देखा जाता। जो आता है सीने से लगाकर नूरे मुस्तफी की तजल्लियां बढ़ाने, यहाँ कोई नहीं जाता, टूटे दिलों को मोहब्बत से। अच्छा, अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये अल्लाह
इम्तियाज बनाया कि कुरान ने कहा अज्ञानी मानव अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल चीजों का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता, सांप्रदायिकता, फसाद, दुष्टता, दानवता मत करो। अगर करना है तो वह मार सल्ला कइल्ला रहमतन लिल आलमीन की सीरत को अपना लो, यहाँ भी कामयाबी होगी मैदान क़यामत। तमाम उलमा बैठे हैं, एक बात आपको बताऊं फिर आगे बढ़ूंगा। ये लोग अफवादुल फवाइद किताब भी कुछ पढ़ाते होंगे, फवाइदुल फवाइद अब तो पढ़ाते हैं किताब है, उस किताब से एक हदीस मैं आपको सुना रहूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम की अहलिया उम्मुल मोमिनीन है हजरत आयशा सिद्दीका के किसी अमल से नबी खुश हुए और कहा, आयशा सिद्दीका दुनिया वालों सुनना, नबी का हर चरित्र एक आदरणीय अवर्णीय उपमेय है और उसका अनुकरण करना ही ईमान की जमानत है। जरा सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका से नबी खुश हुए और कहे, आयशा कुछ मांग ले। ऐसा तू जो चाहे वो मांग ले। अब हदीस का जुमला ये बता रहा है, आयशा जो चाहे वो मांग ले, तू चाहे वार्स मांग ले, फर्श मांग ले, जन्नत मांग ले, ऊपर अरे कौन है सुभान अल्लाह। आयशा जो तू चाहे मांग ले। और हजरत अब सुनो, ये कोई आदमी जो मोहताज हो ये नहीं कह सकता कि जो चाहे मांग लो। वो कहे कि हमारे पास तू वो झुनझुना है ले लो। मोहताज ये जुमला नहीं बोलेगा, ये जुमला जब भी बोलेगा तो मुख्तार बोलेगा। मोहताज का जुमला नहीं है, जो मांगना है वही मांग ले। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह, you are the prophet of Islam and your character and talk both are enemies moral। आपका हर जुमला एक मौजज़ा है, आपका हर किताब एक मौजज़ा है। एक पैगंबर इस्लाम आपने कहा जो मांग ले वही मैं मांगू, मैं नहीं मांगूंगी। कहा क्यों नहीं मांगू? कहा मांगूंगी लेकिन अपने बाप से पूछ के मांगूंगी कि मेरे बाप क्या सिखाते हैं मांगने के लिए। तो नबी ने कहा क्यों मुझसे नहीं पूछ सकती हो? कहा हुजूर आप देने वाले हो तो देने वाले से पूछ के क्या मांगना है, मैं अपने बाप से पूछ के मांगूंगी। कहा जाओ अपने बाप से पूछ के आओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अपनी बारगाह में गई, कहा अब्बा सरकार मदीना ने कहा है कि जो मांगना हो मांगो। ये आयशा जो मांगना हो मांगो। इस पर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं एक गुनाहगार नहीं है। आप खानदान में बैठे माशाअल्लाह, आ जाइए मुझसे साथ घर आ जाइए, स्टेज पर आइए, जरा गौर से सुनिएगा इस जुमले। हज़रत सिद्दीक़ा अकबर ने पूछा है, आयशा तू इतनी खुश क्यों है? काहे वालिद मोहतरम, आज सरकार ने फरमाया है कि आयशा तू जो मांगना चाहे आज मांग ले। बाप ने कहा बेटी तब तुमने मांग क्यों नहीं लिया? जो चाहती वो मिल जाता। कहा कि जो चाहती वो मिल जाता, लेकिन आप दुनिया के पहले ज़ाहिरी बावकार साहबे ईमान मुसलमान है और मुझे फख्र हासिल है कि मेरे बाप है। इसलिए सोचा जरा आपसे पूछ लूं कि आप क्या मांगने की तमन्ना रखते हैं। जो आपकी तमन्ना हो मैं अपने जरिए उस तमन्ना की तकमील करा दूं। तो सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए कि आयशा, नबी ने कहा है आयशा जो मांगना है मांग, तो तू जन्नत मांग ले, उक़बा मांग ले, अर्श मांग ले, फर्श मांग ले, लौह मांग ले, कलम मांग ले। और मोहताज हो गुरु नहीं देगा, मोहताज तो तुम्हें सब कुछ दे देगा। नबी मुख्तार है, मांग के
तो जाके नबी से कहो कि नबी गए थे अर्श पर, नबी गए थे नबी खुदा से मिलने, अरे बोले ना भाई खुदा से मिलने। तो राज व न्याज की बात अल्लाह और उनमें हुई है, और दूसरे की किस्मत और नसीब नहीं है कि उस राज न्याज को जान सके। ये आयशा, अगर हम तुम एक भी राज नहीं जान सके तो दुनिया नहीं जान सके, और हम तुम जान जाएंगे तो सभी दीवाने जान जाएंगे। तो आयशा सिद्दीका पढ़ी लिखी थी, कहा वो तो राजो न्याज की बात थी, तो राजो न्याज की बात नबी कैसे, अल्लाह और नबी में बात हुई, वो बात कैसे खोले हुए? अल्लाह को अगर पसंद होता तो दूसरों पर वो जाहिर नहीं कर देता, वो राजो न्याज की बात कैसे खोलेंगे? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, आयशा ईमान दुरुस्त कर, नबी को बताते खुद ही राजो न्याज है। आयशा ने कहा वह कैसे? कहा इसलिए कि वो सामने होकर भी 70,000 पर्दे में छुप के खड़े। तब कहा राज से क्या राज? क्या कुछ? आयशा सिद्दीक़ा कहा सरकार, I want to teach you and tell you in the eye of Quran and Hadith how Islam like the peace, moral, humanity, brotherhood and purity of soul. लोगों, आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा ने कुछ मांगने के लिए कहा है। तो नबी ने मुस्कुरा के कहा, ए आयशा, तुम्हारे अब्बा ने जो मांगने के लिए कहा है वो मेरा सिद्दीक जैसा मांगने के लिए सिखाया होगा, दुनिया में वैसा मांगने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। कहा हाँ हुजूर कुछ ऐसा ही है। तो कहा बोलो। कहा मेरे अब्बा ने कहा कि नबी से पूछो आयशा कि अल्लाह से मिलने अर्श आज़म पर गए थे तो राज व न्याज की बहुत सारी बातें हुई थी, उन बातों में से सिर्फ एक बात नबी बता देते तो बड़ा एहसाने अजीम होता। और नबी ने सुन लिया और नबी मुस्कुराने लगे। आयशा ने कहा सरकार मुस्कुरा रहे हैं। कहा आयशा मैं तुम्हारे सवाल पर ही मुस्कुरा रहा हूँ, मैं अपने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की पहचान पे मुस्कुरा रहा हूँ कि सिद्दीक़ अकबर का ईमान कितना पुख्ता है कि मोहताज सब कुछ लुटा देता है, मोहताज सब कुछ लुटा देता है और मोहताज कुछ नहीं दे पाता। इसलिए उन्होंने मांगा भी तो ऐसी चीज मांगा जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं होता। अब सिद्दीक़ के वसीले से दुनिया को ये चीजें नसीब हो जाएगी। तो नबी ने कहा ठीक, अल्लाह के हम गए, अल्लाह से बातचीत हुई तो ए आयशा आप नकल करें, अगर पत्रकार बंधु है तो अब उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप नकल करें। तो नबी ने कहा ए आयशा, मैं जब अर्श आज़म पर गया तो अल्लाह ने मुझसे कहा हे नबी, आपकी उम्मती से कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर दो लड़ने वालों की लड़ाई खत्म करा दे, आपकी उम्मती का कोई आदमी जो दो टूटे दिलों को जोड़ने की कोशिश करते, कोई व्यक्ति पत्थर खाकर मुस्कुरा दे, कोई आदमी गालियां सुनकर दुआएं देकर फसाद मचा ले, संतुलता सांप्रदायिकता दुष्टता दानों का को हटा दे, नफरतें मिटा दे, भूखे को खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, दुखी का दुख दूर कर दे, नबी मैं आपकी उस उम्मती पर जन्नत वाजिब करता हूँ। इतना सुनना था, पता बताना चाहता कि नबी अर्श आज़म पर भी गए तो मानवीय संवेदना, प्रेम, शांति, सद्भाव, एकता, समानता, समता, संदर्शिता और मानवता के रीत को जागृत करने वाला मंत्र लेकर आए और आए तो तमाम
खुशी में मस्त हो गई और सोचा कि मैं तो लोगों की मदद कर देता हूँ, कर देती हूँ, मैं गरीबों को खाना खिला देती हूँ। लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड जात पात भेदभाव वर्ण वर्ग समुदाय की संप्रदायता मैं नहीं करती, मेरे लोग नहीं करते हैं तो जितने लोग नहीं करेंगे अल्लाह ने कहा है उनके लिए जन्नत वाजिब कर दिया है। तो चलो खुश हो गए, अपने बाप को सुनाने गई और जब सिद्दीक के अकबर के पास गई और कहा कि आपका आका ने फरमाया है कि जो लोग मेरे महबूब जो लोग आपकी भक्ति की जो लड़ने वालों में सुलह चलाते थे, जो नफरतें मिटाते थे, संकीर्णता सांप्रदायिकता दुष्टता दानवता अपने अंतर से निकाल दे, प्रेम की सत्ता अपने हृदय में अंगीकार स्वीकार कर ले, उनकी गर्भ विवाह में मानवीय संवेदना का फूल खिलने लगे, प्रेम की पराकाष्ठा और मानवीय संवेदना की जन्म उत्कृष्टता। तो सिद्दीक अकबर जब सुने कि आयशा सिद्दीका नबी ने ऐसा फरमाया, बेशक बहुत लोग जन्नती होंगे, लेकिन इतना कह के आप आंसू बहाने लगे, रोने लगे। आयशा सिद्दीका ने कहा अब्बा हुजूर मैं तो खुशी से आई, आपको खुश होना चाहिए, आप गरीबों की मदद करते हैं, किसी में चुगली नहीं करते, लड़ाते नहीं, दिलजुई करते हैं, आप क्यों रोने लगे? आयशा अल्लाह ने कहा कि जो लोग दो आदमियों में सुलह करा दे, जो प्रेम की सत्ता स्थापित करा दे, जो मानवीय संवेदना को मान धरातल पर डाल दे, जो प्रेम में जीवन शैली मानव में पैदा कर दे, जो भूखों को खिलाए, प्यासों को पानी पिलाए, दीनहीनों की जो मदद करे, अल्लाह ने कहा है उसके लिए जन्नत वाजिब कर दिया। तो आयशा एक तरफ तो उनके लिए जन्नत वाजिब, लेकिन वो बेहुदा जो दाढ़ी रख के नमाज पढ़ेगा लेकिन चुगली करेगा, वो बेहुदा जो जिसका अकीदा ठीक नहीं हो बदअकीदा हो जाएगा, अब तो उसको जहन्नम भी वाजिब हो गई, उसे जहन्नम में कोई बचा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दानम से मंजिल पूछ शक जाए कि मन को वह सूरत से शक जाए। सुभान अल्लाह। नबी दानम से मंजिल प्यारे क्या पता चला कि इस्लाम मूल रूप से इंसानी कदरों की जिबली सिफतों में ईमान की अजमतों की शम्मा रोशन करता है और बुझे बुझे दिलों को मुस्कुरा के जलने के लिए इन वलियों की बारगाहें दे दी है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बुझे बुझे दिलों के लिए, और इतने ही नहीं, सुनो मैं एक वाकया बयान कर रहा था, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा आपको, जरा सुनना। इस्लाम ने कहा क्या नहीं मानो, अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल चीजों का भोग पान करो और भक्ति पर संकीर्णता सांप्रदायिकता दुष्टता दानवता काम क्रोध मद मोह अहंकार न करो। अयम निज गौरव व्यक्ति करुणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम करे तने को अपना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बचल के दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आन भद्रा किता यंतु की सत्ता की प्रपाति को समझ करो और प्रेम भी की सत्ता ही धर्म की परम सत्ता है। अगर मोहब्बत निकल जाए तो इबादत खाली डिब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार। इसलिए सख्त मोहब्बत है। जैसे आप ईमान वाला बनना चाहते हो तो मौलवी हो जाओ, आलिम हो जाओ, हाफिज हो जाओ, काली हो जाओ, मुफ्ती हो जाओ, एक बार हाजी से हाजी नहीं करोड़ों बार हज कर लो, ये ईमान की दलील नहीं है। ईमान की दलील है अगर अंगूठे छाप लो लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत बसा ले तो ये ईमान की जमानत हो गई। और ईमान की जमानत डिग्रियों पर नहीं है,
ईमान की जमानत दिलों की कैद